खरगोश और कछुए की दौड़ प्रतियोगिता। वृंदावन जंगल में कछुए और खरगोश के बीच में बहुत गहरी दोस्ती थी। वे दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। जंगल भर में उन दोनों की दोस्ती को लेकर खूब चर्चे हुआ करते थे। एक दिन कछुआ और खरगोश नदी किनारे बैठकर आपस में बात कर रहे थे। दोस्त, जब जंगल में सभी अपनी दोस्ती की मिसाल देते हैं तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। हाँ दोस्त, और हमारी दोस्ती अनंत काल तक चलेगी। हम दोनों की दोस्ती के बारे में जंगल में सभी बात करते हैं। यूं दोनों पक्के दोस्त कछुआ और खरगोश आपस में बात करते। फिर एक दिन उस जंगल के शासक शेर महाराज ने सोचा कि जंगल भर में घूमकर जंगल का निरीक्षण किया जाए, और उसने अपनी गुफा से शुरुआत की। नदी किनारे उसने देखा कि गधा अंगड़ाइयाँ तोड़ते हुए बड़ा सुस्त बैठा हुआ था, और थोड़ी दूर जाकर देखा तो पेड़ की एक टहनी पर एक बंदर खर्राटे लेता हुआ सो रहा था। उन सभी जानवरों को देखकर महाराज को बड़ा आश्चर्य लगने लगा, और थोड़ा आगे चलकर शेर महाराज एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां पर उन्होंने देखा कि एक हिरण पेड़ के नीचे सो रहा था। हिरण जो फुर्ती का प्रतीक है, वो ही इतना आलस कर सो रहा है। अगर जंगल का ये माहौल ऐसे ही बरकरार रहा तो सभी आलसी बन जाएंगे। कोई भी शत्रु उन पर हमला करेगा तो वो खुद की रक्षा ही नहीं कर पाएंगे। इसे बदलना होगा। ऐसा तय कर शेर राजा अपनी गुफा पर वापस पहुंचा। रात भर गुफा के सामने टहलते हुए शेर राजा उन्हीं के बारे में सोच रहा था। कुछ भी कर उन सबका आलस दूर करना होगा, इसीलिए शेर राजा ने एक उपाय सोचा। सभी जानवरों के लिए मैं खेल स्पर्धा रखूंगा। इस तरह उन सभी में फुर्ती आएगी। ऐसा निर्णय कर अगले ही दिन शेर राजा ने जंगल में एक बैठक बुलाई। शेर राजा एक बड़े से पत्थर पर बैठ उन सभी को संबोधित कर रहा था, तो जंगल के बाकी सभी जानवर और पंछी शेर राजा की ओर आतुरता से देख ये सोच रहे थे कि शेर राजा ने आखिर उन्हें किस लिए बुलाया होगा। दोस्तों, जंगल जाना जाता है चहल पहल, उत्साह और फुर्ती के लिए, पर अब जंगल में वही सब दिखाई नहीं दे रहा। शेर राजा ने जैसे ही ये बात कही, सभी जानवर और पंछी एक दूसरे की ओर देखने लगे। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो जंगल के अस्तित्व के लिए खतरा साबित होगा। इसीलिए